उत्तर भारत का हाईवे NH 47, जहां दिन में भी ट्रक ड्राइवर डरते डरते गुजरते हैं, उस रात भी आसमान में बादल भरे थे, हवा भारी थी और सड़कें अंधेरे से डूबी हुई। ट्रक नंबर यूपी 584537 चलाता था रघु सिंह, 45 साल का, घनी मूंछें, तंबाकू खाने की आदत और सड़क का ऐसा पुराना खिलाड़ी जिसे लोग रघुदा कहते थे। उसका हेल्पर छोटू, असली नाम विनय, 19 साल का पतला दुबला लड़का कुछ ही महीने से उसके साथ काम कर रहा था। उस रात दोनों पंजाब से माल लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। उनका प्लान था रात के 3 बजे तक काला जंगल क्रॉस करना। यह इलाका ट्रक ड्राइवरों में काफी फेमस या कहें बदनाम था। छोटू बोला, रघुदा, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। इतना अंधेरा तो मैंने कभी नहीं देखा। डर मत छोटे, ये सड़क का अंधेरा ही असली साथी है ड्राइवरों का। बस मन साफ रखना, वरना सड़क भी धोखा दे देती है। लेकिन उस रात सड़क ही नहीं, कई और चीजें धोखा देने वाली थी। रघुदा, आसपास तो कोई ढाबा भी नहीं। अगर ट्रक न चला तो? कोई बात नहीं, इंजन ठंडा होने तक खाना बना लेते हैं। आज अपनी कड़ाही की दाल ही सही। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा कि लगता था जैसे सड़क का अंत ही नहीं। रघु ने स्टोव निकाला, छोटू ने चावल धोए। दोनों सड़क किनारे ट्रक की रोशनी में चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगे। दोनों खाना बना ही रहे थे कि छप 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 ऐसे कदम, जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो। छोटू डर कर बोला, दादा, कोई आ रहा है क्या? रघु ने टॉर्च घुमाई, पर सड़क खाली थी। जानवर होगा, रघु बोला, पर उसकी आंखें भी भय से चौड़ी थीं। तभी ट्रक का हॉर्न जोर से बज उठा, बिना किसी के छुए। छोटू कांप गया। दादा, ये अपने आप कैसे? दोनों ट्रक की तरफ भागे। ड्राइवर सीट पर गीले पैरों के निशान थे, लंबे, असामान्य, इंसानी नहीं। छोटू की आवाज कांपी, दादा, ये किसके पैर? रघु ने पहली बार हाथ कांपते हुए बीड़ी गिरा दी। ट्रक के हेडलाइट के सामने एक आकृति खड़ी थी, पूरी काली, लंबी, झुकी हुई, हाथ जमीन तक लटकते हुए, पीठ उनकी तरफ। छोटू ने घुटते गले से कहा, रघुदा, ये आदमी नहीं है। वह आकृति हिली, धीरे, बहुत धीरे, और फिर मुड़ी। चेहरा नहीं, बस एक काला गड्ढा, जैसे किसी ने उसका चेहरा उखाड़कर खाली छोड़ दिया हो, और फिर लाखों कीड़े जैसे नीचे गिरते हुए। छोटू चीखा, ता! रघु चिल्लाया। भाग ट्रक में। दोनों कूदकर अंदर घुसे। रघु ने चाबी घुमाई। इंजन 3 बार झटका खाकर गड़गड़ गड़गड़ करके स्टार्ट हो गया। ट्रक तेज भागने लगा। छोटू पीछे देखकर चीखा, रघुदा, वो दौड़ रहा है। ये जो भी है, इंसान नहीं है छोटे। छोटू रोने लगा। दादा, मर जाएंगे आज। मरना नहीं है, ये सड़क मेरी है। आगे अंधेरे में एक पुराना परित्यक्त पेट्रोल पंप दिखा। टैंक टूटे हुए, बोर्ड फटे हुए। रघु ने चिल्लाया, यहीं छुपते हैं। ट्रक झटके से रोका। दोनों कूदकर एक टूटे कमरे में जाकर छिप गए। बाहर वो चीज धीरे धीरे ट्रक की तरफ रेंगती हुई आई। उसके कदमों की आवाज थप थप थप, और सांसें इतनी भारी कि दरवाजे के पीछे बैठे दोनों को महसूस हो रही थीं। छोटू रो पड़ा। दादा, ये कौन है? हमें क्यों ढूंढ रहा है? रघु कुछ बोलता नहीं। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसा उसने 25 साल की ड्राइविंग में कभी महसूस नहीं किया। अचानक वो आकृति गायब हो गई। पूरी चुप्पी। धीरे धीरे रघु ने दरवाजा खोला, टॉर्च जलाकर बाहर देखा। मिट्टी पर टायर के निशानों के ऊपर दूसरे गहरे पंजे जैसे निशान थे। रघु उन निशानों का पीछा करता हुआ पंप के पीछे गया।
वहां दीवार पर काले कोयले जैसे शब्द लिखे थे। मदद कर देते तो जिंदा रहते। रघु के पैर सुन्न हो गए। छोटू डर गया। ये किसने लिखा? रघु बोला, छोटू, NH-47 पर 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक पलटा था। ड्राइवर और उसका हेल्पर 3 दिन तक नीचे फंसे थे। छोटू कांपा। और किसी ने मदद नहीं की? रघु का गला भारी हो गया, आंखें नम हो गईं। छोटू ने पहली बार रघु को ऐसा देखा। रघु धीरे से बोला, छोटू, वो ड्राइवर मेरा दोस्त जगत था। उसकी लाश मैंने खुद देखी थी, पर उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने नोच लिया हो। छोटू की आंखें फैल गईं। दादा, वो वही था क्या? रघु धीमे से बोला, शायद उसकी आत्मा आज भी उसी मदद की तलाश में है जो उसे कभी नहीं मिली। अचानक हवा का एक झोंका आया और दोनों ने देखा वहीं परछाई छत पर बैठी थीं, धीरे से हिलते हुए, उनकी ओर देखती हुई, काले खाली चेहरे से। छोटू चिल्लाया, दा! रघु ने छोटू को पकड़ा। भाग, ट्रक में। दोनों भागे। अचानक वो चीज बिजली की तेजी से दौड़कर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अब उसकी आवाज आने लगी, क्यों क्यों नहीं रोका था ट्रक? क्यों नहीं उठाया था? रघु की सांस रुक गई। जगत, जगत, तू! परछाई तड़प कर चीखी, हम मरते रहे, तुम निकलते रहे। छोटू डर से बेहोश हो गया। रघु आंसुओं से भरी आंखों से बोला, भूल हो गई भाई, माफ कर दे। वो छाया जमीन पर बैठ गई, घुटनों में चेहरा छुपा लिया और फिर धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगी। अब कोई अकेला न मरे। रघु। रात खत्म हो चुकी थी। सड़क पर रोशनी फैल चुकी थी। छोटू को होश आया। रघु चुपचाप ट्रक स्टार्ट कर रहा था। छोटू बोला, दादा, क्या हुआ था? रघु धीरे से बोला, छोटू, आज से हम किसी मुसीबत में पड़े इंसान को नहीं छोड़ेंगे। ड्राइवर हो या पैदल, किसी की मदद करनी ही पड़ेगी। छोटू ने सिर हिलाया। दोनों ने पीछे देखा। पेट्रोल पंप, जहां रात का तूफान था। सुबह में वो जगह पूरी शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रघु ने ट्रक बढ़ाया, दिल में भारीपन, पर एक राहत भी कि शायद किसी भटकी आत्मा को उसकी प्रतीक्षा का जवाब आखिर मिल गया। फिर वो दोनों ट्रक लेके महाराष्ट्र के और निकल गए। छोटू ने पहली बार देखा कि आत्माएं भी होती हैं।